ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें काइनेमैटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब अंडर ग्रेविटी जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलती है, ना कि एक्सेलरेशन सिंपली। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू नहीं दी है, जैसे कि कई बार क्या करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देते हैं या कोई और वैल्यू दे देते हैं, जब तक वो नहीं दी है तब तक आप क्या कंसिडर करोगी कि आपके पास कितना है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितने भी आपके इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बनाए थे उसमें जहाँ पर भी एक्सेलरेशन थी वहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ए को जी के साथ, बिकॉज यहाँ पर अब क्या होगा, एक्सेलरेशन जो भी होगी वो ग्रेविटी की वजह से होगी। ठीक है, और जो भी मोशन होगा वो कैसा होगा, वर्टिकली या तो अपवर्ड्स होगा। ठीक है ना, या मतलब जो भी मोशन होगा आपका वो ग्रेविटी के अंदर होगा, यानी कि या तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा, प्रोजेक्टाइल जैसे होता है आपका, या आपने वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो आपका क्या होगा, अंडर ग्रेविटी आपका काम करेगा। तो उन सारे केसेस में क्या करेंगे हम, ए की जगह जी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब जितनी भी वेलोसिटीज़ हमने कंसीडर करी हैं पहले वो सारी रिलेटिव वेलोसिटीज़ होती हैं, लेकिन क्या होता है कि हम कंसीडर करते हैं ग्राउंड एट रेस्ट। ठीक है ना, एट रेस्ट पे जिसके साथ भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उसको हम प्योर वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, होती वो भी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, क्योंकि हम जितनी भी पिछली वेलोसिटीज हमने निकाली हैं वो सारी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू करी होती हैं। अब होती क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, कि आपका दो ऑब्जेक्ट मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं ए और बी। ठीक है, विद सेम वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन, पैरेलली एक दूसरे के मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से। तो क्या होगा कि एक सेकेंड, अगर आपका एक सेकेंड इंटरवल मान लेते हैं वो मूव कर गया इस पॉइंट पर, कौन, ए। ठीक है, तो बी भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा बिकॉज इनकी वेलोसिटीज क्या है, सेम। तो बी यहाँ पर मूव कर गया। ठीक है, अब अगर विद रिस्पेक्ट टू बी देखूँ मैं ए की वेलोसिटी, तो क्या होगा कि ए ने कोई डिस्टेंस कवर करा ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर डिस्टेंस ही कवर नहीं हुआ, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। लेकिन ए तो यहाँ पर जब आया तो बी भी उसी के साथ साथ इस पॉइंट पर आ गया। तो अगर इस पॉइंट से मैं मेजर करना शुरू करूँ तो कोई डिस्टेंस बनता ही नहीं, है ना, कोई डिस्टेंस है ही नहीं। इस पॉइंट से हो सकता है, लेकिन बी तो मूव कर गया ना, और जो मूव कर गया तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वहाँ से रेफरेंस होगी, है ना। तो यहाँ से अगर रेफरेंस करूँ तो ये बिल्कुल इसी की लाइन में है ना, इसका मतलब कोई डिस्टेंस कवर हुआ ही नहीं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, ज़ीरो हुई, तो आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई। वेलोसिटी ज़ीरो हुई, इसका मतलब क्या है कि ये ए जो है वो बी को कैसा लग रहा है, स्टेशनरी, या बी जो है ए को कैसा लग रहा है, स्टेशनरी, मतलब मूव नहीं कर रहा है। ऐसा आपने देखा होगा, अगर दो ट्रेन्स एक साथ सेम स्पीड पर पैरेलल ट्रैक्स पर जाती हैं तो जो उनमें इनसाइड जो खड़े होते हैं कोई लोग, अगर बाहर खड़े हैं तो उन्हें वो एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें क्या लगता है कि वो एक दूसरे के साथ स्टेशनरी है। ठीक है ना, अब वो तो एक दूसरे के साथ स्टेशनरी होते हैं लेकिन ग्राउंड के साथ मूव कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्राउंड तो वही रह गया। ठीक है ना, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो मेजर करना तो इसने ये वाला पॉइंट जो है देखो यहाँ पर, मान लो ये 1 मीटर कवर कर लिया, तो ए ने भी 1 मीटर कवर किया, बी ने भी 1 मीटर कवर किया, उसके लिए कुछ टाइम भी लगा होगा, तो वो टाइम हम मान लेते हैं 1 सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी आपकी 1 मीटर पॉइंट 1 सेकेंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड बन गई। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सी आपका ये मूव कर रहे हैं ए और बी दोनों। तो इसका क्या कंक्लूजन बन गया कि आपके पास कुछ वेलोसिटी आएगी। सिमिलरली आप देखो, अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना, बस के अंदर जो भी लोग बैठे हैं, ये आप हो और ये आपका दोस्त बैठा है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका और आपका दोस्त एक दूसरे को कैसे लगेंगे, स्टेशनरी,
क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आप दोनों मूव नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पेड़ है, ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में आपकी बस मूव कर रही है, तो आपको ये पेड़ क्या लगेगा, पीछे जाता हुआ दिखेगा। ऐसा लगता है ना, जब आप बैठे होते हैं बस में तो जो पेड़ पौधे या पीछे ग्राउंड होता है वो पीछे की तरफ जाता हुआ लगता है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो आगे अब नोटिस करना। तो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी रेफरेंस के हिसाब से होती है, मतलब किस चीज़ को आप रेफरेंस मान रहे हो उस हिसाब से या तो वो स्टेशनरी होगा या कुछ वेलोसिटी उसके पास होगी। अब यहाँ हमने कंसिडर किया था कि ए और बी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, ए मूव कर रहा है मान लो विद वेलोसिटी वी ए और बी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी बी इन सेम डायरेक्शन। कैसे सेम डायरेक्शन, तब क्या होगा आपके पास, अब देखो वी ए मूव कर रहा है वी ए की वेलोसिटी से और वी बी की वेलोसिटी से, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लो मैंने 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया था तो वी ए ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया। मान लो ये 1 मीटर था और वी ए ने 2 मीटर कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में वी ए अगेन 2 मीटर कवर कर रहा है। सिमिलरली वी बी 1 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो हर बार क्या हो रहा है कि आप मेजर कहाँ से करना शुरू करोगे, जब मैंने बताया था ना कि अगर मुझे वी ए चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए है विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, मुझे विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, मतलब बी को मैंने क्या रखा है रेफरेंस, मतलब मैं मेजर कहाँ से करना शुरू करूँगी, जहाँ पर भी बी उस सेकंड में मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले सेकंड में बी तो यहाँ था, फर्स्ट सेकंड में नहीं, 0 सेकंड्स पे दोनों सेम पॉइंट पे थे, लेकिन अगले सेकंड 1 सेकंड में क्या हुआ, वो 1 मीटर कवर कर गया और वी ए जो आपका था वो 2 मीटर्स। ठीक है ना, लेकिन रेफरेंस किसको लेना है, बी को लेना है। तो बी यहाँ से यहाँ मूव कर गया इस पॉइंट पर, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस कवर शुरू होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो 1 मीटर कवर हुआ वो तो मेजर ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो ए और बी दोनों ने साथ में कवर किया। ए भी यहाँ पर आ चुका था और बी भी यहाँ पर आ चुका था, लेकिन बी की स्पीड ज़्यादा थी तो वो आगे चला गया एक ही सेकंड में। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं मेजर करना शुरू करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा डिस्टेंस, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब हुआ कि अब जो वेलोसिटी बनेगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, वो रिड्यूस होके मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये 1 मीटर जो है वो 2 मीटर से तो कम है ना। अगर मैं रेफरेंस ग्राउंड लेती तो मैं यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट करती मेजर करना तो पूरा 2 मीटर आता, बट अगर बी मूव कर गया है आगे तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे मेजर करना, तो कितनी हो जाएगी आपकी 1 मीटर। सपोज करो टाइम था 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड निकलेगी। जबकि अगर रेफरेंस ग्राउंड होता, ठीक है, स्टेशनरी ग्राउंड होता, तो यहाँ से मेजर करते तो टोटल डिस्टेंस आपका 2 मीटर आता ऑफ ए का, तो आपके पास वेलोसिटी बनती 2/1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपके पास बेसिक। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि आप पर्टिकुलर केस में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मूविंग स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये सारे केसेस कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए, किसी और मोशन के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो अगर स्ट्रेट लाइन में आपके पास सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे कि वी ए और वी बी सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या करते हैं कि हम स्टेशनरी से मेजर करना चाहते हैं ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टेशनरी बनाते हैं किसी एक पॉइंट को। अब विद रिस्पेक्ट टू जिसमें चाहिए उस पॉइंट को हम स्टेशनरी बना देंगे। जैसे कि वी ए चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो बी को हम क्या कर देंगे, स्टेशनरी। अब बी को स्टेशनरी करने के लिए आप सोचिए क्या करना होगा, एक नेगेटिव वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में लगा दो। ठीक है ना, सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में लगा दी, तो अगर मैं बी पॉइंट पे अब देखूंगी तो माइनस वी बी प्लस वी बी एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, 0।
0 का मतलब हुआ कि अब बी पॉइंट क्या है, रेस्ट पे आ गया। अब जो चेंजेस यहाँ हुए वही चेंजेस ए के साथ करने होंगे, ठीक है। तो माइनस वी बी अगर मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, अब माइनस वी बी क्यों है, बिकॉज ये वाली डायरेक्शन हमने ली है वेलोसिटी की पॉजिटिव डायरेक्शन। जो भी वेलोसिटीज रिवर्स डायरेक्शन में होंगी वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव वेलोसिटीज, इसीलिए इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो माइनस वी बी है, ठीक है। तो वी ए से रिवर्स डायरेक्शन में हमने लगाया माइनस वी बी, तो टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, वी ए पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। वी ए प्लस माइनस वी बी जब आप करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी बनेगा, वी ए माइनस वी बी। तो रेस्ट के साथ जब आप स्टेशनरी पॉइंट के साथ आप मेजर करोगे तो आपका वेलोसिटी रिड्यूस होके मिलेगी। ये आप खुद भी सोच सकते हो, प्रैक्टिकली देखें तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है जिसके साथ मेजर करना था वो भी आगे आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी कवर करता रह रहा है हर सेकंड में, पॉइंट ए की कुछ वेलोसिटी कवर कर रहा है वो हर सेकंड में। तो क्या होगा, उसके पास लेस डिस्टेंस बचेगा ए तक पहुंचने के लिए। तो ऑब्वियसली क्या होगी, बी को रिड्यूस वेलोसिटी होगी, चाहिए होगी ए तक पहुंचने के लिए, एज कंपेयर टू अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट ले तो। ओके, बी पार्ट है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तब क्या होगा, जैसे कि ये ए वी ए की वेलोसिटी से जा रहा है और बी माइनस वी बी अगेन बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो वी ए तो आपका ये हो गया, हमने क्या निकालना है, वी ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वही सेम चेंजेस यहाँ करेंगे, हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में वी बी अप्लाई करेंगे प्लस वी बी, ताकि ये वाला जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाए। अप्लाई किया, पॉजिटिव वी बी अप्लाई किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमने ये जैसे ही अप्लाई किया तो यहाँ पर जो आपका बी था वो माइनस वी बी और प्लस वी बी इन दोनों के बीच में आकर क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर जो आपकी थी दो वेलोसिटीज आ गई, वी ए और वी बी, जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगे, वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। तो ए की वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो गई और बी आपका एट रेस्ट आ गया। एट रेस्ट अगर हमने कंसीडर कर लिया तो हमारे पास ए की वेलोसिटी क्या निकलेगी, वी ए प्लस वी बी, वी ए बी, यानी कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, वी ए प्लस वी बी। ये आप ऐसे देख सकते हो कि ये देखो दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रैक्टिकली या देखिए तो क्या होगा कि इनका डिस्टेंस लगातार बढ़ता जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होता रहेगा। तो हर बार जब ये मैं मेजर करने जाऊंगी तो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस मुझे मिलेगा। हर एक सेकंड पे क्या होगा, ये पॉइंट बी यहाँ मूव कर गया, पॉइंट ए यहाँ मूव कर गया। तो मान लो अभी ये 1 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, अगले सेकंड में बी थोड़ा और आगे मूव कर जाएगा तो यहाँ से मेजर करना होगा, और ए थोड़ा और आगे मूव कर जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक यू।